हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो हमारी आसिफ रजा अलवी साहब की होने वाली है और उनका एक जवाब हम सुनने वाले हैं जो कि उन्होंने सुन्नी मौलवी को दिया है। आज की इस वीडियो का टाइटल कुछ ऐसा है कि जिस वक्त फातिमा अलैहिस्सलाम और अली अलैहिस्सलाम का निकाह होने वाला था, उस वक्त हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात को बोली कि अबू बकर और उमर, अल्लाह ताला ने मुझे ये कहा है कि अली अलैहिस्सलाम और फातिमा का निकाह जब ही होगा जब तुम उसमें गवाह बनोगे। तो आप खुद ये सोचिए कि ये जो मौलवी बात कर रहे हैं तो ये कहाँ लिखा है, कौन से हदीस में लिखा है। और ये भी हम जानते हैं कि कुरान शरीफ में भी ऐसी कोई बात नहीं लिखी है जो ये बयान कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि आसिफ रजा अलवी साहब ने इस बात का जवाब किस तरीके से दिया है। जेड़ा सिद्दीक उमर पाक दे ईमान ने शक करे उस तू वड्डा गुस्ताखे अहले बैत कोई नहीं जी। ओ किवें मैं क्या अला ला यजूजुन निकाह इल्ला बे हुजूर शाहिदैन मुस्लिमैन आकिलैन बालिगैन। निकाह वास्ते गवाह शर्त हैं और दोनों दा मोमिन होना शर्त है। सरकार ने फरमाया इन्नल्लाह ताला अमरनी अन उज़व्विज बिनती मा अलीयन के पाक से आबा मैनू अल्लाह हुक्म दिता है कि मैं बेटी फातिमा पाक दा निकाह सोने अली नाल करां। ते नाल उन्हें आख्या उशहिदुकुम अला ज़ालिक, ते इस निकाह दा गवाह सिद्दीक उमर नू बनावा। ते निकाह दे मोमिन गवाह ना होवन निकाह हो सकदा नहीं। ते जिन्हें इन्हां करीमां दे ईमान शक कीता है उन्हें सजदा पाक दे निकाह शक कीता, उस तो बड़ा गुस्ताख हो सकता है। शिया मरता मर सकता है लेकिन आले मोहम्मद की इज्जत पे समझौता नहीं कर सकता। बस यही पैगाम था तहरीक विलाओ वज़ाओ हुर्मत सदात का एक अदना सा कारकुन होने की हैसियत से मीर कारवा जनाब पीर सैयद नज़ाकत हुसैन शाह साहब की मौजूदगी में यही पैगाम मैं कौम के हवाले देना चाहता। और ये पैगाम आप तक मशहूर हो गया। भक्कर के शीयो गयूर शीयो, चार चीजें जिंदगी में कभी ना छोड़ना। अली वलीउल्लाह ना छोड़ना, हुसैन का मातम ना छोड़ना, सैयद की तौहीन ना करना और बतूल के दुश्मन की इज्जत ना करना। आज जमाना करवटें ले रहा है, आज चेहरे बदल रहे हैं, आज बंदे शिया होके घबरा रहे हैं कि नहीं जी हम अगर लानत करेंगे तो किसी को बुरा लगेगा। किसी को बुरा लगता है तो लगे। टीवी पे बैठ के शिया मौलवी कहता है कि नहीं मुकद्दसात का एहतराम होगा, हम फलां का भी एहतराम करेंगे, हम फलां का भी एहतराम करेंगे। तेरी मजबूरी हो सकती है, मेरी कोई मजबूरी नहीं। हम अली का खाते हैं, हम अली का गाएंगे। हमसे हर उस बंदे का एहतराम होगा जिसने बतूल का एहतराम किया। हम हर उस बंदे पे लानत करेंगे जो सैयदा का दुश्मन होगा। जब हम लानत का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो बाद शिया संजीदा बंदे वो खामोश हो जाते हैं। नहीं जी आप शिया ज़ाकिरीन को भी चाहिए आप ये लफ्ज़ लानत का इस्तेमाल ना करें, ये हमने किया है, ये तो अल्लाह ने कुरान में की है। ले जी आखिरी सतरें और मैं शायद यहीं पे मिंबर छोड़ दूँ। मैं भक्कर में इस नुमाइंदा मजमे के सामने अल्लाह के कुरान से बतूल के दुश्मन पे लानत साबित करता हूँ। अब मजमा मेरा साथ देगा तो मैं जुमला पढ़ूंगा ना जी। मैं कुरान से सैयदा के दुश्मन पे लानत साबित करता हूँ। अल्लाह कुरान में कहता है यौम नदउ कुल्लु उनास इमाम, हर शख्स को इमाम के नाम पे उठाया जाएगा। हमें फख्र है हमारा इमाम अली है, हमारे हर फेल का जिम्मेदार अली, हम हर काम अली के आसरे पे करते हैं। खुदा ने मुबाहले के मैदान में जब ईसाई भी बुलाए थे, इधर से रसूल को कहा कि पंचतन लेके आ। अगली आयत खुदा ने क्या भेजी थी, सुम्मा नब्तहिल फनज्जल लानतल्लाह अलल काज़िबीन। खुदा ने कहा सच्चे भी आए झूठे भी आए, फिर जो भी झूठा होगा मजमा बोलेगा तो मैं सतरे पढ़ूंगा ना सरकार। जो झूठा होगा वो लानत लेके चला जाएगा, जो झूठा होगा वो लानत लेके चलेगा, जो झूठा होगा वो लानत। खुदा ने नाम नहीं लिया, खुदा ने कहा जो झूठा होगा वो लानत लेके चला जाएगा। खुदा ने कहा जो सच्चों के मुकाबले पे आएगा वो लानत लेके चलेगा। ना 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 भक्कर में इंसाफ करना मेरा हक बनता हो, मेरी बोल के तायद कर देना। अल्लाह आलिमुल गैब है कि खुदा नहीं जानता था कि ईसाइयों ने बहस नहीं करनी, जानता था। जब खुदा को पता था कि इन्होंने बहस नहीं करनी फिर खुदा ने लानत भेजी क्यों है? इसका मतलब लानत आई है तो किसी ना किसी के लिए तो आई है। ईसाइयों ने तो कबूल नहीं किया, फिर वो लानत गई तो गई कहाँ? मस्जिद के मौलवी से लेके मक्के के मुफ्ती तक सर पे कुरान रख के बताओ मुझे, कुरान की वो आयत निकाल के बताओ जहाँ पे अल्लाह ने कहा कि मैंने लानत भेजी थी लेकिन ईसाइयों ने माफी मांग ली, मैंने लानत वापस बुला ली, या मैंने लानत रहमत में
बदल दी। आती हुई लानत दिखा रहे हो, जाती हुई लानत क्यों नहीं दिखा रहे कि लानत आई थी तो गई कहां थी? खुदा ने कहा था जो पंचसन के मुकाबले पे आएगा मुबाहले के मैदान से जिंदा वापस नहीं जाएगा, वो लानत को लेके चला जाएगा। लानत मुबाहले के मैदान में इंतजार कर रही थी। ईसाइयों ने खड़ी हुई लानत को देखा, ईसाइयों ने माफी मांग ली, ईसाइयों ने जजिया दे दिया, ईसाइयों ने लानत को कबूल ना किया। पूरा भक्कर बोले, तरो दीवार बोले, मुझे बोल के बताओ फिर वो लानत गई तो गई कहां? आ मैं तुझे जाती हुई लानत दिखाता हूं। थोड़ी अरसे बाद इन्हीं पंचतन में एक बीबी बड़े दरबार में जाके खड़ी हुई। बीबी ने कहा मुझे मेरी जागीर दे, मुझे मेरी जागीर दे। उसने कहा तेरे पास कोई गवाह है तो लेके आ। बीबी ने वही मुबाहले वाले गवाह उठाए। बीबी ने कहा मेरा अली गवाह, मेरा हसन गवाह, मेरा हुसैन गवाह। उसने कहा मैं तेरी गवाहियों को नहीं मानता। बीबी ने कहा मैं भी जागीर लेने नहीं आई थी, मुबाहले वाली लानत वापस पहुंचाने आ। सूरह मुबारक बकरा आयत नंबर 159 अल्लाह इरशाद फरमा रहा है अल्लदीन यक्तमूना मा अंदला, वो लोग के जो अल्लाह की तरफ से नाजिल शुदा चीजों को छुपाते हैं और हक बयान करने से गुरेज करते हैं। यलअनहुमुल्लाह, अल्लाह उन पे लानत भेजता है। व यलअनहुमुल लाइनून, और लानत भेजने वाले उन पे लानत भेजते हैं। कुरान मजीद में लानत भेजने वालों का जिक्र है। मैं अपने इन बच्चों और जवानों से कहूंगा जाकर एक साइट देखें, रिबॉर्न अहले बैत, www.रिबॉर्न अहले बैत। अहले बैत के नए चाहने वालों ने जो मकतब अहले बैत में 9 वारिद हुए हैं, ताजा वारिद हुए हैं, अभी अभी जिन्होंने मकतब अहले बैत को अपनाया है, 500 से ज्यादा वो अफराद हैं जिन्होंने अपने एहसासात और जज्बात को साइट पर डाला हुआ है। उनमें से एक मसीही कहता है मैं शिया क्यों हुआ हूं? वो कहता है मैं शिया हुआ ही इसलिए हूं कि जब कुरान की यह आयत मैंने पढ़ी जिसमें लिखा हुआ था कि अल्लाह लानत करता है और लानत करने वाले लानत करते हैं, तो मैं बहुत से मकतब वालों के पास गया कि आप किस पे लानत करते हैं, तो सब ने मुझे कहा हम किसी पे लानत नहीं करते। मगर मैं एक मकतब के पास गया, उन्होंने कहा हम उन पे लानत करते हैं जो हक छुपाते हो। शुरू में जो मौलवी साहब ने कहा, चलिए एक बार को उनकी बात मान लेते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त कहा है कि अबू बकर और उमर के बगैर फातिमा अलैहिस्सलाम का निकाह नहीं होगा। ये अल्लाह ताला ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा है। फर्ज कीजिए 2 आदमी आपस में बात कर रहे हैं और उनके पास कोई तीसरा आदमी नहीं खड़ा है, तो उन दोनों आदमियों में क्या बातें हो रही है तो वो तीसरे को कैसे मालूम होगा, क्योंकि वहां पर तीसरा आदमी तो कोई खड़ा नहीं था। तो ये सोचने वाली बात है कि उस वक्त जो इतनी बारीकी की बातें थी वो इन मौलवी साहब को कैसे मालूम हो गई, क्योंकि कुरान मजीद में तो ऐसा कुछ आज तक हमने सुना नहीं है कि ऐसी कोई बात हुजूर पाक ने कही हो। तो क्या इन्हें इल्म गैब हुआ था? क्या इनके पास फरिश्ते आए थे या हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको आके बताया था कि ऐसा हुआ था और मैंने ऐसा कहा था? तो ये सब बातें जो है ना, ऐसे मौलवी झूठी बातें फैलाते हैं। और अल्लामा साहब ने बिल्कुल सही बात कही कि जो हक बात छुपाए और जो सच बात छुपाए वो सबसे बड़ा गुनाहगार होता है। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।